हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। तो आइए आज मैं आपको एक संतरे के छिलके का दीप बनाना बताऊंगी। पूरे वीडियो में दिखाऊंगी कैसे बनाई हूं। और सबसे पहले तो यही कहूंगी, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे हैंग आउट विद चैनल यूट्यूब चैनल के व्यूवर्स और सब्सक्राइबर हैं, उनके जीवन में इसी तरह खुशियों के दीप जो है सो जलते रहे, जगमगाते रहे, हर पल उनको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलें। यही मेरी ख्वाहिश है, यही मेरी तमन्ना है। तो चलिए आज फिर मैं बताती हूँ कि इस संतरे के छिलके में दीप मैं कैसे बनाई हूँ। बहुत ही आसान है और इसको जला के सच में ज़रूर आजमाइएगा, फिर हमें बताइएगा कि रियली बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक ट्रिक है। तो मैं यही कहूँगी, अपने सिलसिले को कुछ करने की सिलसिले को जारी रखिए, संतरे का भीनी भीनी खुशबू का आनंद उठाइए। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो मैं बताऊंगी कि ये संतरे का जूस ग्लास से कैसे निकाली हूँ। बहुत ही आसान तरीका है और उस छिलके को मैं फेंकी नहीं, छिलके को दीपक का रूप कैसे दी हूँ ये भी मैं बताती हूँ। फ्रेश जूस तैयार है, पीजिए, आनंद लीजिए और दिए जलाकर अंधकार को मिटाइए। देखिए, संतरे को पहले हमें ऐसे कट करना है, तो ना कि ऐसे कट करना है। इस तरह का कट करेंगे तभी जाके मेरा दीप सही से बनेगा। तो ये है, फिर आगे देखिए। ये मौली धागा है। देखिए, इस मौली धागा तो सबके घर में ही रहता है, पूजा के पास हमें यूज़ करते हैं। तो इस मौली धागा को हम छोटे छोटे टुकड़े में कट करके इस तरह के संतरे के छिलके पर रख देंगे, दिए के रूप में इसे बना लेंगे, बाती को निकाल देंगे। इसका एक खासियत है कि ये बहुत देर तक जलता है, बहुत देर तक टिकता है। तो इस तरह हम दोनों लगा लेंगे। तो हम यही कहेंगे कि हमें कुछ करने की चाहत अगर हो तो इस सिलसिला हमें जारी रखना है। तो इस तरह करके दोनों दिया बना लिए हैं। और अगर आप बीच में भी उस बाती को रखना चाहते हैं तो थोड़ा देखिए, इस तरह करके आप थोड़ा सा, जब मोम थोड़ा जम जाए तो आप उसको बाती को बीच में ला के इस तरह करके दिया का रूप बना लीजिएगा। तो यही कहेंगे कि मौली धागा और संतरे के छिलका का दिए बहुत खुशबूदार लगेगी। आप एक बार तो आजमा के देखिए, फिर आप कहिएगा। ये देखिए, कैंडल्स जो जलाए कुछ कभी टूट गए, कभी टेढ़े हो गए, तो हम उसको फिर से रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इसी तरह हम इसे पिघला लेंगे एक बर्तन में और इसे संतरे के इसमें डाल देंगे उस मोम को। सच मानिए, बहुत ही भीनी खुशबू आती है। आप एक बार जला के देखिए। तो मैं यही कहूँगी कि ये सिलसिला जो है हमारे कुछ करने की, ये इसे हमें जारी रखना, इसे बुझने नहीं देना है। तो आज मैं इस सिलसिले को जारी रखी हूँ। तो सिलसिला ये चाह की ना मैंने बुझने दिया, ये दिया। तो आपको कैसा लगा ये दिया ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और मैं संतरे का ग्लास से कैसे जूस निकाली हूँ ये मेरा आगे वीडियो में देखिए, आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा और यूज़ ज़रूर कीजिएगा। ये संतरा को ऐसे ही जैसे मैं बताई थी उस समय कट ऐसे करना, बीचों बीच से कट करना है हमें। तो इस तरह का 2 पीस निकल गया। और ये ग्लास को एक कांच के प्लेट पर मैं ग्लास रख दी हूँ उल्टा करके, और इस ग्लास पर ऐसे ही घुमाते जाइए, आप घुमाते जाइए तो उसका जो है अच्छे से रस निकल आएगा। तो इस तरह करके हम 4 मतलब संतरे का 1 गिलास जूस, छोटे कांच के गिलास जो चाय पीते हैं उससे निकाल लिए हैं। तो हमें ना लाइट का टेंशन है कि लाइट है नहीं है, ना जूसर का प्रॉब्लम टेंशन है कि जूसर मेरे पास नहीं है, अब कैसे संतरे का जूस निकालें। तो इस तरह करके आप निकाल सकते हो। और यही जो इसका जो संतरे का छिलका है, इसका हम दूसरा यूज़ कर लेंगे, कर लिए हैं दीप बना के। तो एक संतरे का 2 यूज़ आप कैसे कर सकते हैं ये देख लीजिए। तो संतरे का जूस निकाल ली से एक छन्नी इसमें हम छान लेंगे, जो भी उसका बीज होगा वो ऊपर रह जाएगा। अच्छे से इसको छान ले रहे हैं। ये देखिए, ग्लास भरने को है, मतलब एक चाय के ग्लास से कम इतना जूस निकल आया है। तो है ना, एक संतरे का एक जूस भी निकाल लिए और दीप भी तैयार कर लिए। तो आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। स्ट्रॉ भी डाल दिए हैं आपके लिए। ये देखिए, रेडी है, जूस पी लीजिए, आनंद उठाइए। तो पी लिए हैं और आनंद भी उठा लिए हैं। तो रुकिए पहले ये तो बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल बटन है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी कोई नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और इसी तरह का एक वीडियो मेरा दिए का बना हुआ है जो मैं पानी से जलाई हूँ दीप, वो भी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और कमेंट के ज़रिए जो आपके प्यार भरे अल्फाज है वो मुझे बहुत प्रोत्साहित करती है। प्यार भरे शब्दों से हम बहुत उत्साहित होते हैं। आपके प्यार भरे लफ्ज़ों को पढ़कर उत्साहित होना लाजमी है। तो
फिर कुछ नए टॉपिक के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।